झांसी में एग्रीमेंट कराकर जमीन हथियाना मानो ट्रेंड सा हो गया। इसलिए तो दबंग किसी भी जमीन का पहला एग्रीमेंट कर लेते हैं और उस एग्रीमेंट के बल पर मालिक बनकर रजिस्ट्री करने में जुट जाते हैं। ताजा मामला झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ दबंगों ने एग्रीमेंट तो किसी और जमीन का कराया, लेकिन कब्जा करने किसी और जमीन पर पहुंच गए। विरोध किया गया तो उसे फर्जी SC/ST केस में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी शिकायत जब थाने में की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीड़ित कोर्ट जाकर उक्त जमीन पर स्टे ले आया। लेकिन दबंग उक्त जमीन को लेकर लगातार नए एग्रीमेंट कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित का कहना है कि उक्त जमीन की खरीद फरोख्त करने में किसी भी व्यक्ति को लाभ या हानि होती है तो वह इसका स्वयं जिम्मेदार होगा। वहीं दूसरी ओर ये सवाल है कि योगी सरकार में दबंगों की दबंगई के लंघना होने और जमीन कब्जा जैसी शिकायतों के विलुप्त होने के दावे किए जाते हैं, फिर आखिर कैसे दबंग अपना अस्तित्व दबंगई से बना पा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ, मैं यहीं संगम बिहार कॉलोनी आवास विकास में रहता हूँ। इन्होंने जो SC/ST लगाई है मेरे ऊपर, इन्हीं लोगों ने, रविराज गौतम और उन लोगों ने लगाई है। और मैं इन्होंने एक एप्लीकेशन दी, उसमें SC/ST मेरे ऊपर लगाया। मैं और मेरी बीवी के नाम पे प्लॉट है और मैं गया था उम्रा करने, हज करने उस डेट में, और इन्होंने मेरी फर्जी नाम दे दिया कि साहब ये SC/ST लगा दिया, मैं जबकि इंडिया में ही नहीं था। और जब लोगों को पता चला कि ये इंडिया में नहीं थे तो इन्होंने फ़ौरन हमारा नाम कटवा के मेरे बेटे और भाई का नाम लिख दिया। जबकि पहली एप्लीकेशन जो इन्होंने दी है वो मेरे पास रखी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि मेरा नाम दे दिया, और जबकि मैं यहाँ इंडिया में था ही नहीं। वो SC/ST लगा दिया, प्लॉट बेचो नहीं तो SC/ST लगा रहे हैं, और नहीं तो अभी भी दवा बना रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि अगर नहीं बेचोगे तो हम इसकी धाराएं और तगड़ी करवा देंगे जिसमें जेल चले जाओगे। कौन लोग हैं? ये लोग हैं वो रविराज गौतम और ये लोग हैं जिन्होंने करा रखा है। और इनके पीछे कुछ जो हैं वो ताकतवर लोग लगे हुए हैं जो अभी फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं। कोई साहू करके नाम सुना है। हम ये चाहते हैं हमारा प्लॉट हमारा 15 साल पहले का है, हमें रजिस्ट्री के आधार पर मिला जाए, और जो एग्रीमेंट लिए घूम रहे हैं वो थोड़ी मालिक हैं, वही रजिस्ट्री वाला मालिक है। हम लोग तो सीधे सच्चे रिकॉर्ड आप पता कर सकते हैं, पूरी झांसी के अंदर रिकॉर्ड पता कर सकते हैं गोपनीय तरीके से कि कौन है ये लोग, क्या नहीं है। अगर रिकॉर्ड हमारा ख़राब निकलता है तो हम प्लॉट छोड़ने को तैयार हैं, थोड़ी है। मेरा नाम अपूर्व गौरव है और मैं यहीं झांसी सीपरी बाज़ार का रहने वाला हूँ। ये मेरे पड़ोसी है जिनका साथ में मेरे प्लॉट है, हनीफ अंकल, आंटी जी निरोज जहाँ के नाम पे भी प्लॉट है, और ये यहीं आवास विकास में रहते हैं। हम लोगों का प्लॉट है 15 साल पुराना, और रजिस्ट्री है हमारे पास, सब कुछ है। और जिनसे हमने रजिस्ट्री कराई उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका कोई यहाँ पे विवाद नहीं है। यहाँ दो लोग रविराज गौतम और रावेंद्र कुमार रक्षा के हैं और रविराज गौतम खैलार के हैं। इन लोगों ने विवाद ज़बरदस्ती पैदा किया, एक फ़र्जी एग्रीमेंट करा के किसी और के नाम पे, और वो एग्रीमेंट दिखा के हमारे उस पे कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। हमने कई जगह प्रार्थना पत्र दिए, सुनवाई कहीं हो नहीं रही थी, तो हमने कोर्ट से स्टे ले लिया। कोर्ट से स्टे लेने के बावजूद इन लोगों ने स्टे के बाद रावेंद्र और रविराज ने गवाही दे के जिस बंदे का एग्रीमेंट दिखाया था उसी बंदे का किसी तीसरे के नाम पे एग्रीमेंट कर दिया, जबकि कोर्ट से स्टे होने के बाद आप एग्रीमेंट कैंसिल भी नहीं कर सकते, किसी और को भी नहीं कर सकते। और अब वो लोग कहीं और, हमारे पास अब धमकी भरे फ़ोन आते हैं, कभी कोई फ़ोन आता है, कभी प्लॉट बेचने के लिए फ़ोन आते हैं, अनजाने लोग रास्ते में मिलते हैं, कहते हैं भैया प्लॉट बेच रहे हो क्या, 1000 रुपये 2000 रुपये में बेच दो अपना प्लॉट, और फिर ये कहते हैं नहीं तो आपका ज़मीन चली जाएगी, ये हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। और कहते हैं कि ऊपर से कि अभी ये कोर्ट बंद हो जाएंगी तो ये लोग कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी ज़मीन का कुछ नहीं हो पाएगा, मारने मूरने की धमकी देते रहते हैं। और ऊपर से हम पे फर्जी SC/ST एक्ट में पहले इन्होंने इंक्वायरी लगाई SSP के यहाँ, उसमें अलग नाम दिए, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने जब स्टे हो गया, स्टे के 15 दिन बाद SC/ST में फर्जी FIR करा दी। जबकि अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे उस समय ऑन पेपर और हर तरीके से हम कॉल पे थे, हम आंटी को दिखाने अपनी गए थे, कहीं पे यहाँ पे मौजूद भी नहीं थे जिस समय में उनने बताया है कि ऐसा हुआ है केस। 19 मार्च की बात है ये। हमें दोपहर में 12:30-1 बजे पापा से पता चला कि हमारी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट थाने पहुँचे, और हम अपनी ज़मीन अपना कब्जा वापस चाहते हैं कि भाई कोई बीच में आके, अब दूसरे लोग कहते हैं विवाद है, ये है, इस पे बनाने नहीं देंगे, ज़बरदस्ती हम कब्जा कर लेंगे। इसीलिए हमें ये सब लिखना पड़ा कि हमारा कोर्ट से स्टे, हमारा मुकदमा चल रहा। अपनी ज़मीन पे कौन स्टे दिखाता है, विवादित करता है? हमारी खुद की ज़मीन